हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू में 3 छात्रों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको साझा कर रहा हूं। पहला जो कैंडिडेट है उनका ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी है, उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बीकॉम है। उनका इंटरव्यू लगभग 20 मिनट के करीब चला है। इन्होंने स्नातक 2016 में किया था, यानी लगभग 4 वर्ष का गैप है। इनसे चेयरमैन के द्वारा पहला प्रश्न वही पूछा गया कि स्नातक का विषय एवं वर्ष। इसके बाद पूछा गया कि भारत एवं नेपाल के मध्य हाल ही के दिनों में तनाव के मूल कारण क्या हैं, तनाव के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इसी के बाद एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा गया कि सिगोली की संधि किस वर्ष हुई थी तथा वर्तमान में सिगोली किस स्थान पर है। भारत चीन सीमा विवाद संबंधी प्रश्न पूछा गया कि हालिया में सीमा विवाद क्यों ज़्यादा तनाव देखा गया है और एलओसी और एलएसी में अंतर क्या है। इसके बाद बोर्ड मेंबर 1 को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन्होंने प्रश्न पूछा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, सरकार लोगों के संदेहों को समाप्त करने में, ख़त्म करने में सफल क्यों नहीं हो रही है, आपके इसके बारे में क्या विचार है। इसके बाद एक सिचुएशनल बेस्ड यानी परिस्थिति आधारित प्रश्न पूछा गया कि आप किसी अनुमंडल के एसडीएम हैं, छात्रों का एक उग्र दल हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी स्थिति में इसे रोकने के लिए आप त्वरित उपाय क्या निर्णय लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी से संबंधित सूचना उसे साझा कर दे रहा हूं। अन अकेडमी की अल्टीमेट जीएस बैचेस 2021 यूपीएससी के लिए 21 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो रही है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर मुनलाल पटेल सर, प्रतीक सर बाइलिंगुअल क्लासेस लेंगे, जिसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें यूपीएससी सीएसई 2021 गोल सेट करना होगा। इसके बाद आप उसके सब्सक्रिप्शन 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर का ले सकते हैं। अगर आप हमारा कोड एडू निकेतन उसमें यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। चूँकि इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था इसलिए इनसे कुछ इससे भी संबंधित सवाल पूछे गए, जैसे कुछ समाजशास्त्रीय विचारक के नाम बताइए। इसके बाद एक प्रश्न इनसे बड़ा अजीब सा पूछा गया कि आपके पढ़ाई का स्रोत क्या है, और उस पर एक टिप्पणी की गई कि कहीं आप पूंजी से तो नहीं पढ़ते आप, यानी कि बोर्ड मेंबर कहीं ना कहीं इनके उत्तर से असंतुष्ट होगा या उन्हें लगता होगा कि नहीं, इन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें शॉर्टकट तरीका अपनाया है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न पूछे गए होंगे। फिर इमाइल के सिद्धांत के बारे में पूछा गया इनसे। चूँकि इनका ग्रेजुएशन बीकॉम है इसलिए बैलेंस शीट क्या होता है ये प्रश्न पूछा गया। मार्क्स क्यों प्रसिद्ध थे, उनकी प्रमुख संकल्पना क्या है, उनका कंसेप्ट क्या उन्होंने दिया था, माओ का प्रसिद्ध स्लोगन क्या था, 3 लेफ्ट विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी दलों के नाम बताइए, आरएसएस का गठन कब हुआ था, और आरएसएस से संबंधित और कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित 2-3 प्रश्न इनसे और पूछे गए। नक्सलवाद आंदोलन संबंधित प्रश्न पूछा गया, इसकी शुरुआत कब हुई, नेता कौन है, सरकार इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय अपना रही है, कौन सी योजनाएं चला रही है, इस तरह के प्रश्न इनसे पूछे गए। फिर आरएसएस के फाउंडर कौन थे यह प्रश्न पूछा गया। तो ये इनसे उन प्रश्नों की सूची रही जो पहले कैंडिडेट से पूछा गया। अब हम दूसरे कैंडिडेट का प्रश्न देख लेते हैं। इनका स्नातक का विषय जो है बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वैकल्पिक विषय इनका भी सोशियोलॉजी है। बोर्ड अरुण भगत सर का है, 15 से मिनट के करीब इंटरव्यू चला था। इनसे गैप से संबंधित प्रश्न पूछा गया, विषय और वैकल्पिक विषय क्या है, कास्ट को बिहार में किस रूप में देखते हैं, जाति व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम बताएं, क्या बिहार में जातिवाद बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, सिविल सेवा में आकर आप क्या करेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया बिहार में गरीबी की स्थिति तथा उसके दूर करने के उपाय बताइए। फर्स्ट बोर्ड मेंबर को ट्रांसफ़र किया गया, उन्होंने प्रश्न पूछा कि सामाजिक आंदोलन एवं राजनीतिक आंदोलन में बेसिक अंतर क्या होता है, बिहार में हुए कुछ सामाजिक आंदोलन तथा उसके प्रभाव को बताइए। एसडीएम बनने के बाद 3 कार्य जो आप बिहार में करना चाहेंगे। क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण कृषि पर अधिक निर्भरता है, आप इस बात से सहमत हैं। धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है। क्या विगत कुछ वर्षों में भारत एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में उभरा है, भारत का विकास
एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में हुआ है, इसके बारे में आपके क्या विचार है। तो ये इनसे प्रश्न पूछे गए, इन्होंने बस इतना ही प्रश्न साझा किया है। अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट का देख लेते हैं, जिनका कि सब्जेक्ट है PSIR यानी पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ली है LLB की, स्नातक राजनीति विज्ञान से किया है, वैकल्पिक विषय PSIR है। इंटरव्यू की अवधि थी लगभग 25 मिनट। पहला वही प्रश्न, स्नातक वर्ष, विषय वैकल्पिक विषय क्या है आपका। 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम बताएं। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है। कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना। कौटिल्य पहले समय के अनुसार आते हैं, फिर भी उनको भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना अक्षरशः याद हो तो सुनाएं, वरना नहीं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार में किसानों की आय महाराष्ट्र तेलंगाना जैसे राज्यों से कम है, फिर भी यहाँ किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कम देखी जाती हैं। इसका कारण क्या है आपके हिसाब से। इसके बाद चूंकि LLB बैकग्राउंड था, इसलिए इनसे प्रश्न पूछा गया कि न्यायिक समीक्षा एंड जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता में बेसिक डिफरेंस क्या है, कुछ उदाहरण सहित बताएं। भारत अमेरिका संबंधों का ईरान के साथ भारत के संबंधों पर प्रभाव आर्थिक रूप से विशेष कर बताएं। टॉट की परिभाषा बताइए साल्वेंट के अनुसार। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में अंतर क्या होता है। 1-2 सब्सटेंटिव लॉ और 1-2 प्रोसीजरल लॉ के भारत में उदाहरण बताएं। इसके बाद पूछा गया कि जो वर्तमान समय में किसान विद्रोह चल रहा है उसके कारण क्या है, किन किन कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है और विरोध के मूल बिंदु क्या है, आपका पद वरीयता क्रम क्या है। इसके बाद एक इनसे प्रश्न पूछा गया, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट हॉबी के रूप में भर रखा था, कि आपको नहीं लगता कि भारत में अन्य खेलों के विकास में क्रिकेट की लोकप्रियता ने उसे प्रभावित किया है, यानी अन्य खेलों का विकास जिस क्रम में होना चाहिए था उसे कहीं ना कहीं किसी क्रिकेट के प्रति लोगों की लोकप्रियता ने उसे दबा दिया है। एक चीज़ मेरी सलाह है कि अगर आपकी हॉबी और कुछ रख सकते हैं तो क्रिकेट रखने से बचें, क्योंकि क्रिकेट को बहुत अच्छा हॉबी के रूप में नहीं लिया जाता है। अब खासकर क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो सही है, नहीं तो वाचिंग क्रिकेट को बहुत अच्छा नहीं लिया जाता है। तो ये रहे 3 छात्रों के प्रश्न जो कि मैंने आपके साथ साझा किए। जो ही और छात्रों के प्रश्न हमारे पास आएंगे उसे भी हम आगे की वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।